सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि मैंने आपसे बोला था, एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है यानी कि कृषि और पशुपालन, ठीक है। कृषि और पशुपालन जो है हमारा बहुत जल्द मैं स्टार्ट करने वाला हूं और मैंने जो है इसकी प्लानिंग भी कर ली है। बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल से अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। 1 सेकेंड। तो हमारा जो है कृषि और पशुपालन जो है सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया है। मैंने जैसे आपको बोला था कि धीरे धीरे मैं इसके अंदर सब्जेक्ट जो है और सब्जेक्ट भी ऐड करता हुआ चलूँगा। ये स्पेशली जो प्लेलिस्ट है हमारी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए डेडिकेटेड है। बट अगर आप एचएसएससी के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि सीईटी मेंस का एग्ज़ाम हो गया, ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो गया, उन सभी में भी जो है ये प्लेलिस्ट आपकी काम आने वाली है। क्योंकि एक या दो टॉपिक को छोड़कर बाकी जो सारा सिलेबस है ना एचएसएससी का, वो कंप्लीटली जो है मैच करता है। इसीलिए इस प्लेलिस्ट को आप एचएसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए जो है कर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज से हम जो है कृषि पशुपालन का जो है टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग से हम क्या रखेंगे, स्टार्टिंग से हम जो है क्या रखेंगे, थ्योरी रखेंगे, ठीक है। अभी हम थ्योरी से स्टार्ट करेंगे, अभी हम एमसीक्यू स्टार्ट नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन आ जाता है और पीएमटी पीएसटी की जो है आपकी डेट आ जाएंगी, उसके बाद जो है हम एमसीक्यू लगाना स्टार्ट करेंगे। तो अभी आपके पास इनफ टाइम है, मिनिमम फिर भी हम मान के चल रहे हैं 3 मंथ का टाइम, ठीक है। ये मिनिमम से मिनिमम मैं लेके चल रहा हूँ, मिनिमम से मिनिमम 3 मंथ का टाइम है। इससे पहले ही जो है हम ये थ्योरी जो पार्ट है ना आपका एग्रीकल्चर वाला, इसको जो है थ्योरी वाले पार्ट को जो है हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, उसके बाद हम एमसीक्यू लगाएंगे, जिससे आपका जो है एग्रीकल्चर का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। कोई टेंशन नहीं रहेगी, कोई जो है दुविधा नहीं रहेगी। सारा एग्रीकल्चर का जितना भी डाटा आपसे पूछा जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये जितना मैं आपको पीडीएफ यहाँ पर दूंगा बिल्कुल फ्री में, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ से इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री में जो है आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए वर्तमान में हमारी जो है एक एचएसएससी की पीवाईक्यू सीरीज भी चल रही है लास्ट 5 ईयर की हरियाणा जीके के लिए। हरियाणा जीके का रामबाण जो है वो वहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन रिपीट करता ही करता है एचएसएससी, ठीक है। तो हरियाणा जीके की हमारी सीरीज चल रही है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, एक बार टाइम लगेगा। हरियाणा जीके की पीवाईक्यू हमारी सीरीज चल रही है, ठीक है। अभी आज से हमारी जो है एग्रीकल्चर की भी जो है स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। एग्रीकल्चर की भी चल रही है और इसके अलावा जो है हमारी एक इंडिया जीके की भी सीरीज चल रही है, ठीक है। इंडिया जीके की सीरीज चल रही है। हालांकि डेली तो सिर्फ हमारी हरियाणा जीके पीवाईक्यू की सीरीज आती है, बाकी ये जो एग्रीकल्चर और इंडिया जीके वाली है ये हमारी जो है वीकली आती है, ठीक है। हफ्ते में 2 दिन ये क्लास आती है, बट ये एक साथ जो है पैरेलल क्लासेस जो है चल रही हैं। अगर आप हरियाणा पुलिस या दिल्ली पुलिस के लिए डेडिकेटली जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं तो हमसे जो है जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के टॉपिक पर चलते हैं। बिल्कुल बेसिक से जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं कृषि और पशुपालन, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो सेशन को हम शुरुआत कर लेते हैं। और मेरा भी मोटिवेशन और मुझे भी अप्रिशिएट थोड़ा सा कर दिया करो यार, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो और जो है कमेंट सेक्शन में बता भी दिया करो सेशन आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। तो हमारा जो मेनली फोकस है वो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर रहने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। स्टार्टिंग हमने की है भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय के इतिहास से जो है हमने स्टार्ट की है। ज़्यादा लंबी पीडीएफ नहीं है, 12 से 15 मिनट का जो है ये वीडियो रहने वाला है। बस इसी के अंदर जितना आपको दिया जाएगा, डिलीवर किया जाएगा, इससे ज़्यादा आपको जो है कुछ नहीं देखना है। इसी के अंदर जो है एग्रीकल्चर पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए भारत में कृषि विश्वविद्यालय की सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ये कब हुई थी, 1960 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के पहले राष्ट्रपति थे। बेसिक इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन कब किया गया था, तो 17 नवंबर 1960 को इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में जो है इसका उद्घाटन किया गया था। उस समय जो ये विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय जब उद्घाटन हुआ था ना 17 नवंबर 1960 को, उस समय ये विश्वविद्यालय जो है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता था। लेकिन वर्तमान में इसकी स्थिति कहाँ है, जब उत्तरांचल को वर्तमान में उत्तराखंड नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया उत्तराखंड राज्य, तब जो है ये जो कृषि विश्वविद्यालय था उत्तराखंड राज्य के अंदर चला गया था। और उत्तराखंड के अंदर एक पंतनगर जगह है, वहां पर जो है ये जो कृषि विश्वविद्यालय है चला गया था। आगे देखते हैं।
वर्तमान में यह कृषि विश्वविद्यालय जो है उत्तराखंड के पंतनगर में अवस्थित है और अब इसे जो है गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो इस कॉलेज के बारे में, इस कृषि विश्वविद्यालय की इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है, इसका नाम चेंज है, एवरीथिंग डिटेल आपको याद रखना है। यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब हम देख लेते हैं कृषि के प्रकार। तो कृषि के प्रकार कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले जो होती है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि होती है। ठीक है, सबसे पहले कौन सी कृषि होती है? निर्वाह कृषि होती है। अब निर्वाह कृषि क्या होती है? तो निर्वाह कृषि ऐसी होती है, किसान अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो कृषि करता है ना, उसी को जो है निर्वाह कृषि बोला जाता है। तो आइए देख लेते हैं जो है किसान के परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए की जाती है, उसी को जो है निर्वाह कृषि कहा जाता है। निर्वाह कृषि को गहन निर्वाह और आदिम निर्वाह खेती के रूप में जो है विभाजित किया जा सकता है। ये जो निर्वाह कृषि है ना, सबसे पहले आपको याद रखना है भाई, देखो थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, ये बेसिक थ्योरी है। अगर ये आपको बेसिक कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा ना, आगे एमसीक्यू किसी भी टाइप का एमसीक्यू आ जाए, आप जो है उसको सोल्व कर लेंगे। ये जो टर्म्स होती है ना, जो कि निर्वाह कृषि हो गया, ठीक है, उसके अंदर जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, एक गहन निर्वाह कृषि और एक आदिम निर्वाह कृषि। इनके बारे में देखिए, थोड़ा सा बेसिक सी जानना आपका जो है बेहद जरूरी है। ठीक है, इसीलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। चलिए जान लेते हैं। अब ये जो निर्वाह कृषि है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक तो होता है गहन निर्वाह कृषि, ठीक है, 1 सेकेंड। एक तो होता है ये गहन निर्वाह कृषि और दूसरा होता है आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि कौन सी होती है? जो आदिकाल से चली आ रही है ना, जो भाई ये जो हमारे जो जंगल के अंदर जो ट्राइब्स होती हैं, वो जो कृषि करती है ना, उसी को जो है आदिम कृषि कहा जाता है। और वो जो शिफ्टी कल्टीवेशन जो करते हैं ना, ज़्यादातर वही लोग करते हैं। आगे मैंने लिखा गया है डिटेल से, वो चीज़ हम सारी देखने वाले हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा, एवरीथिंग चीज़ जो है आपको यहाँ पर समझ आने वाली है। ठीक है, तो ये निर्वाह कृषि को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, गहन निर्वाह और आदिम निर्वाह के अंदर जो है इसको डिवाइड कर दिया जाता है। अब गहन निर्वाह के बारे में ध्यान लेते हैं कि भाई गहन निर्वाह कृषि क्या होती है। तो गहन निर्वाह कृषि जो है, इस कृषि में किसान छोटे औजारों और अधिक श्रम का जो है उपयोग करके जमीन के एक छोटे से टुकड़ों पर जो है खेती करता है। तो जो किसान होता है ना, गहन निर्वाह कृषि के अंदर क्या होता है, इस कृषि के अंदर जो किसान होता है वो छोटे औजारों का जो है उपयोग करता है। ठीक है, छोटे औजारों का उपयोग करता है और अधिक श्रम का जो है उपयोग करता है। ठीक है, गहन निर्वाह कृषि जो है ये कहाँ कहाँ ज़्यादा प्रचलित है? तो दक्षिण पूर्व के अंदर ये ज़्यादा प्रचलित है। जो भारत का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है ना, वहाँ पर ये ज़्यादा प्रचलित है। और पूर्वी एशिया के मानसून क्षेत्र के आबादी वाले क्षेत्रों में जो है ये कृषि ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, गहन निर्वाह कृषि की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं आदिम निर्वाह कृषि। ठीक है, आदिम निर्वाह कृषि क्या होती है? तो ये आइए देख लेते हैं आदिम निर्वाह कृषि क्या है। तो आदिम निर्वाह कृषि वही होती है, इसके अंतर्गत स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशु शामिल होते हैं। वही मैंने आपको बताया, जैसे कि जंगलों में जो ट्राइब्स होती है ना, खेती करती हैं, जिनको स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। शिफ्टिंग जो एग्रीकल्चर होता है ना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि इसको बोला जाता है। और ये ज़्यादातर जंगलों के जो लोग होते हैं ना, ट्राइबल्स जो लोग होते हैं, वो ज़्यादातर करते हैं। और इसके अंदर जो वर्तमान में हमारे जंगलों का जो नुकसान हो रहा है ना, वो सबसे ज़्यादा इस स्थानांतरित कृषि के द्वारा ही होता है। ठीक है, और ये आदिम निर्वाह कृषि का क्या मतलब होता है? जो आदिकाल से चली आ रही है कृषि, उसी को जो है आदिम निर्वाह कृषि जो है कहा जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझ आई होगी। अब हम चलते हैं आगे की बात करें तो एक होता है इसके अंदर वाणिज्यिक कृषि। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, वाणिज्यिक कृषि क्या होता है? तो वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में बेचने के उद्देश्य से की जाती है। तो वाणिज्यिक कृषि क्यों की जाती है? तो वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आप सभी जानते हैं, वर्तमान में जो हमारे किसान भाई लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? चावल की खेती करते हैं। ठीक है, मेरा एक फ्रेंड भी है भाई, उनके जो है खेत हैं, वो क्या करते हैं, अभी उन्होंने फिलहाल करंट में जो है चावल की खेती की हुई है। उसके बाद ये क्या करेंगे, इस चावल की खेती को खेत से निकाल लेंगे और बाजार में जाके बेच देंगे। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को जो है वाणिज्यिक कृषि जो है कहा जाता है। ऐसा ही डेफिनेशन में लिखा गया है। देखिए, इस वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत जो है फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में बेचने के उद्देश्य से की जाती है। जैसे कि हमारे जो पशु मेले भी नहीं लगते, बिहार में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के अंदर लगता है, राजस्थान के अंदर पशु मेला लगता है। इसके अंदर लोग क्या करते हैं?
अपने जो है पशुओं को लेकर जाते हैं और वहां पर जो भी सबसे ज्यादा दाम देता है उन पशुओं के, वहां पर जो है वो बेच देते हैं। इसी को जो है वाणिज्यिक कृषि बोला जाता है और यही जो है डेफिनेशन के अंदर लिखा गया है। इस कृषि के अंतर्गत अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जो है अनाज हो गया, मिश्रित कृषि हो गया और रोपण कृषि हो गया। आइए इनके एग्जाम्पल्स भी नीचे देख लेते हैं। वाणिज्यिक अनाज के अंतर्गत क्या आता है, तो वाणिज्यिक अनाज के अंदर जो है कृषि के अंदर गेहूं और मक्का आते हैं। सामान्य रूप से उगाए जाने वाली ये फसलें होती हैं, ठीक है, वाणिज्यिक अनाज की बात करूं। अब रोपण कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती है, जैसे कि केले का पौधा हो गया, गन्ने का पौधा हो गया, यहाँ पे लिखा भी गया है, चाय का पौधा हो गया, कॉफी का पौधा हो गया, गन्ने का पौधा हो गया, रबड़ का पौधा हो गया और केले का पौधा हो गया। ये सारी जो एग्रीकल्चर होती है ये किसके अंतर्गत आती है, ये रोपण कृषि के अंतर्गत जो है आती है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। आगे चल के हम क्या बात करेंगे, चलवासी पशुचारण क्या होता है। तो चलवासी पशुचारण वही होता है भाई जो है कई आपने ऐसे 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 लोगों को देखा होगा जो जानवरों के साथ ना घूमते रहते हैं, ठीक है, कभी चारे और उनका जो पानी वगैरह जो सामग्री होती है ना उनको लेकर जो है कभी इस स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर चले गए। इसी को जो है क्या कहा जाता है, इसी को जो है चलवासी पशुचारण जो है बोला जाता है। डेफिनेशन में भी ऐसा लिखा गया है। ये जो चलवासी पशुचारण कृषि होती है ये भारत के किस राज्य में ज़्यादा की जाती है, तो राजस्थान और जम्मू कश्मीर के जो एरिया है ना वहाँ पर जो है इस प्रकार की कृषि बहुत अधिक मात्रा में की जाती है। इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत पशुचारक जो होते हैं, जो पशु चराने वाले लोग होते हैं, वो पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। आप सभी जानते हैं भाई एक स्थान पर जो है जब पशु जो है एक स्थान पर घास को चर लेता है तो वहाँ की जो है घास खत्म हो जाती है, फिर जो है दूसरी जगह उनको जाना पड़ता है, ठीक है। यही डेफिनेशन के अंदर बताया गया है, बिल्कुल आसान लैंग्वेज के अंदर। इस कृषि के अंतर्गत जो है मुख्यतः कौन से जो जानवर जो है पाले जाते हैं, भेड़ हो गया, ऊँट हो गया, मवेशी हो गया, ठीक है। ये एक नहीं आएगा भाई, मवेशी नहीं आएगा, ठीक है, ये मवेशी तो आ जाएगा, ये नहीं आएगा, और बकरियां हो गया, ठीक है। इन पशुओं को जो है पाला जाता है, मतलब इन पशुओं के साथ जो है वो स्थानांतरित करते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आप सभी ने देखा भी होगा, ये एक नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा, याक आएगा, यहाँ पे याक, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर पहाड़ी जो बर्फीली एरिया होते हैं ना वहाँ पर जो है ये याक जो है पाई जाती है, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी जानकारी जो है बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझ आई होगी। इसके बाद जो है क्या हो गया, इसके बाद जो है ये पीडीएफ खत्म हो गई है भाई, ठीक है। ये छोटा सा लेक्चर मैंने आपके लिए बनाया था, बिल्कुल एनसीईआरटी सारी चीज़ें ली गई हैं और एक एक पॉइंट, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी एनसीईआरटी उठा के आपके सामने मैं रख दूंगा, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी में देखो ये जो कृषि एग्रीकल्चर वाली है ना चीज़ें, ये आपको ज्योग्राफी के साथ मिक्सअप मिलेगी। अब मैं जो है एक एक चीज़ जो है बुक से उठा के लेके आता हूँ, बड़ी मेहनत लगती है दोस्तों देखो इस चीज़ को कलेक्ट करने में, ठीक है। तो अभी हमने जो है एक बेसिक सा पार्ट देख लिया है, मतलब कृषि के प्रकार देख लिए हैं और कृषि के बारे में जो बेसिक डेफिनेशन थी उसको जो है हमने यहाँ पे जानने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब क्या जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जानेंगे कृषि का जो कृषि के अंतर्गत क्या आता है, जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होता है ना कृषि के अंतर्गत, जो आगे के नीचे नीचे जो आगे जो पार्ट्स हमारे बढ़ते जाएंगे वो जो है हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो इसी तरीके से जो है हमारी ये सीरीज चलती जाएगी। डोंट वरी, एग्रीकल्चर का एवरीथिंग डाटा जो है मैं यहाँ पर बिल्कुल आपके सामने शेयर करने वाला हूँ, बिल्कुल ऑफिशियल ऑथेंटिक डाटा ये सारा रहेगा। अभी हम जो है यहाँ पर थ्योरी कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम यहाँ पर थ्योरी कर रहे हैं, लेकिन जब आपका एग्जाम नियर बाय आ जाएगा तब हम सिर्फ इसका एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और जैसे ही आप ये थ्योरी डिस्कस कर लेंगे ना, यकीन मानिएगा सारे जो एमसीक्यू है ना वो आपको बिल्कुल इजी तरीके से जो है लगने लगेंगे। ये हमारी जो है पहली क्लास थी एग्रीकल्चर की, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे पहली क्लास आपको कैसी लगी है, और इसी तरीके से जो है हम इस एग्रीकल्चर पार्ट को जो है बहुत जल्दी जो है थ्योरी पार्ट को खत्म कर देंगे। बाकी जो सब्जेक्ट बच गए हैं हरियाणा पुलिस के लिए, जैसे कि साइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया और करंट अफेयर का थोड़ा देखो पार्ट जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उसका जो कंटेंट है ना बनाने में बहुत टाइम कंज्यूम लगता है। तो करंट का मैं ऐसा करूँगा, जो वीडियो आपका एग्जाम नियर बाय आएगा ना तो जो है 2-3 महीने का इकट्ठा जो है मैं करंट अफेयर आपको देने की जो है कोशिश करूंगा। वो लास्ट की प्रोसेस है, पहले हम जो हमारा जो थ्योरी वाला पार्ट है ना उसको जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये आज का वीडियो सेक्शन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो सेशन कैसा लगा आप जरूर शेयर कीजिएगा, और मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी पीडीएफ जो है वो बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।